ये क्या रिकॉर्डिंग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब अपने को पता है सेल में क्या होता है। सेल में होता है इलेक्ट्रोलाइट और सेल में होते हैं इलेक्ट्रोड। तो जब चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करते हैं तो उनको कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ओवरऑल पोटेंशियल है सेल का, जैसे मान लो कोई सेल है उसमें लिखा है कि 5 वोल्ट उसका पोटेंशियल है, लेकिन जब उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे और जब करंट बहेगा तो एग्जैक्टली आपको 5 वोल्ट पोटेंशियल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप सेल के इलेक्ट्रोलाइट के अक्रॉस होगा और वही इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको एक्चुअल में जब आप कोई सेल कनेक्ट करोगे तो सपोज 5 वोल्ट लिखा है तो आपको 5 ना मिलके 4.5 मिल जाएगा, 4.2 मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। ठीक, तो देखो सबसे पहला टॉपिक है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, कई बच्चे इसको फोर्स समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पे ये आपका स्विच है। तो ईएमएफ मतलब होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा, ये ऐसे बनाते हैं। It is the maximum potential difference between the terminal of the cell when the cell is in open circuit. अगर सेल ओपन सर्किट में है बेटा, मतलब सेल से कोई भी करंट नहीं बहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव आयन की मात्रा मैक्सिमम होगी और यहाँ पे नेगेटिव की मैक्सिमम। तो अब क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस काम में नहीं आ रहा अभी, तो उसका ईएमएफ मैक्सिमम होगा। उसको अपन मतलब उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और उसी मैक्सिमम पोटेंशियल को अपन ईएमएफ कहते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, फिर नेक्स्ट आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पीडी। अब इसमें क्या होता है टर्मिनल पीडी में, मैंने सर्किट बंद कर दिया, क्लोज कर दिया मतलब, तो अब करंट फ्लो करेगा। सॉरी, अरे यार, करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब मान लो करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो करेगा तो जो चार्जेस हैं वो सेल के इलेक्ट्रोलाइट में भी मूव करेंगे। जब सेल के इलेक्ट्रोलाइट में मूव करेंगे तो उनको मिलेगा रेजिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर भी होगा, होगा ना, बिल्कुल। तो देखो, मान लो आपका ईएमएफ ई है, ई इज द ईएमएफ, ठीक है, ये आपने मान लिया। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू है, इसको अपन वी से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू ईएमएफ से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? It is the potential difference between the electrodes of a cell when the cell is in closed circuit. Its value is less than EMF. Why? Because when the current flows in the circuit, तो इलेक्ट्रोलाइट का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कुछ पोटेंशियल ड्रॉप वहां पर भी होता है। तो जो अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाता है। तो इसीलिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ईएमएफ से कम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल और बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। फिर एक क्वेश्चन आता है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच दिस इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। देखो सबसे पहला फैक्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। क्या होता है? देखो ये सेल होता है, ये एक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें एक अपन डालते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक डालते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना, ये ऐसे डाल दो, इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स होगा, ये ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या है, कम, उतना कम कर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये पहला फैक्टर, इसको याद कर लेना, ये पक्का आएगा आपके एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, दूसरा फैक्टर है
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रोड के बीच की मैं दूरी बढ़ा दूंगा। मान लो इसको मैंने यहाँ कर दिया, इसको मैंने यहाँ, इसको हटा दिया, इसको मैंने यहाँ कर दिया, ये बड़ा मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब जो चार्जेस हैं या जो आयन हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी। ज्यादा दूरी ट्रैवल करेंगे मतलब ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखो दो चीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी या उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो पहली चीज, जो आपके आयन है वो आसान से मूव करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से एक चीज और होगी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो और फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट है, the internal resistance is proportional to, directly proportional to concentration of the electrolyte, concentration of the electrolyte। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस से जो चार्ज मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में उनको ज्यादा कोलिजन मिलेंगे, है ना। कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया तो ज्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर दीज 4 फैक्टर्स, दे आर इंपॉर्टेंट और पेपर में आपके आएंगे, ठीक, एमसीक्यू टाइप जो भी आपका पेपर होगा। अब बेटा नेक्स्ट इसमें आता है कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ देखो सर्किट को आप ध्यान से देखो, ये वाला, सॉरी ये वाला डायग्राम, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बहुत बेकार डायग्राम बना है बट बुरा ना मानो, होली है। अच्छा होली आने वाली ना, चलो देखो यहाँ पे ये भैया कॉपी हो जाओ भैया। सी, ये आपका सेल है, इसका ईएमएफ ई है, ठीक। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब सबसे पहले जो नेट करंट है वो किसके बराबर होगा? ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो ये जो ये आर है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आर जो आपने लोड सर्किट में लगाया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लोड प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पहला आपका फॉर्म, सी फॉर्मूले आपको याद करना है, जिसको फॉर्मूले याद होंगे उसी से पेपर बनेगा, ठीक है। दो लोगों ने चैट किया, नहीं सर रक्षाबंधन आ रहा है, राशाबंधन, ओके राशाबंधन निरोशो को लिखाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला एक और क्या मिल जाएगा? ईएमएफ मिल जाएगा आई इंटू आर प्लस आर, ये मिल जाएगा। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ई एम एफ ई विल बी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये करंट आई है, ये पास हो रहा है इस रेजिस्टेंस आर से, तो ये आई इंटू आर जो है बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा वी के बराबर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड, है ना। तो V हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा है और इसका दूसरा एंड सेल के नेगेटिव से जुड़ा है। और ये जो रेजिस्टेंस R मैंने अलग से बनाया है ये सेल के अंदर ही है, बट मैं सेल के अंदर क्यों नहीं बना सकता? फिर वहां पे बनाना गलत होगा, इसलिए मैं इसको बाहर बना दिया। सो जो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है वही पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में हो रहा है। तो ये जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V इज इक्वल टू आई आर, इसको मैं बोलूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको फिर क्या मिल जाएगा? द ईएमएफ ई इज इक्वल टू V प्लस आई आर, या V कितना मिल गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। ये दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, एनसीईआरटी में भी इसके न्यूमेरिकल दिए। और यहाँ देख लो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो तीसरा फॉर्मूला अपने को बनाना है। अब इसका इस्तेमाल फिर से करो, ये वाले का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करो और इसको ऐसा लिख दो, E माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब बस मैं डेराइव कर रहा हूँ, आपको डेरिवेशन याद नहीं करना, आपको केवल फॉर्मूला याद करना है। समझ में तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ दोनों साइड v से डिवाइड कर दो, दोनों साइड v से डिवाइड कर दो, ठीक। ये क्या हो जाएगा? e बाई वी माइनस वन इज इक्वल टू
ये हो जाएगा r, इसको मैं v बाई आई लिख सकता ना, v बाई आई, आई को मैंने इसके नीचे भेज दिया। अब यहां से देखो v बाई आई किसके बराबर है, r के, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ईएमएफ अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस -1 इज इक्वल टू r अपॉन कैपिटल R। तो आपका क्या फॉर्मूला आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो ऑफ E बाई V -1। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है, पहला दूसरा तीसरा, तो आपसे ईएमएफ वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है बेटा सभी को? देखो डेरिवेशन नहीं आना है, केवल न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग। मुझे अपना, मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो गया है ना, कुछ खुलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, किसी काम के नहीं, ऐसा हो गया। फॉर्मेट करना है लैपटॉप, बट मेरे पास विंडोज 10 की सीडी नहीं है दोबारा इंस्टॉल करने के लिए। वेट, हाँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन कल पढ़ते हैं। आज इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका न्यूमेरिकल पक्का आता है और ज्यादा नंबर का आता है, ठीक। एक मिनट, कैसे करते हैं लिंक डिवाइसेस, अरे यार कैसे करते हैं व्हाट्सएप वेब। वेट, हाँ बेटा, अरे फोन कनेक्शन ही नहीं है यार, नेट बंद था। वेट, हाँ, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। वैसे मैं क्वेश्चन बोल भी देता, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब जब व्हाट्सएप खुल ही गया तो फिर क्या करूं। 12th फिजिक्स वाला ग्रुप, ओके, लेट मी डू वन क्वेश्चन। ये आप लोग करेंगे, ठीक, मैं नहीं करूंगा, यू हैव टू डू इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस भैया मान जाओ। चलो यार, चलो जल्दी करो फिर, टुडे आई हैव टू गो, कल से अपन फिर पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे तुम लोग के स्कूल भी शायद खोलें 2 दिन के लिए, बट आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ ओपनिंग स्कूल फॉर 2 days। फिर ऑनलाइन भी हल्का डिस्टर्ब हो जाएगा और स्कूल की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। करो क्वेश्चन बताइए, चलो डू इट। A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is resistance of the resistor? अब यहाँ पे आपको कैपिटल R निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटल R, है ना। स्मॉल r आपको ये दिया हुआ है, EMF आपको दिया हुआ है। हाँ, अब सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे कैपिटल R निकालने के लिए? करंट भी दिया हुआ है, देखो I भी आपको दिया हुआ है। सबसे पहला वाला फॉर्मूला I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। करो, जल्दी करो, डू इट। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज भी आपको निकालना है, बन जाएगा। डू इट फास्ट एंड टेल मी द आंसर। वेट, एक क्वेश्चन और ले लो तब तक, एक मिनट। अरे यार, एक क्वेश्चन और ले लो, ये दोनों क्वेश्चन करो और मेरे को आंसर
बताओ। ओके चलो करो जल्दी, एक क्वेश्चन और ले लो इसी खुशी में। और आंसर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मतलब व्हाट्सएप कर देना आप मेरे को, फिर मैं बता दूंगा आपने सही किया है गलत। चलो एक क्वेश्चन और ले लो इसी बात पे, एक क्वेश्चन और ले लो, बस ये लास्ट क्वेश्चन। कम ऑन डू इट, आराम से तीनों करो और फिर देन टेल मी द आंसर। मैं 2 मिनट में आया, ठीक, करना, भाग मत जाना। सर फॉर्मूला दिखाइए थोड़ा, 1 मिनट बेटा लो। अरे यार कहाँ चला गया हो, ये देखो ये पहला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, और ये दूसरा फॉर्मूला v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और ये तीसरा फॉर्मूला r इज इक्वल टू कैपिटल R ई बाई वी माइनस वन, ठीक। चलो क्वेश्चन देखो, करो आराम से, तीनों क्वेश्चन करो। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, ओके। वंदना ने आंसर दिया r इज इक्वल टू 17। ओके बाकी लोग का नहीं आया, बाकी लोग चले गए छोड़ के। बाकी लोग का भी आंसर वही आना चाहिए जो वंदना का आंसर आया, या फिर कुछ अलग। हम्म, श्रुतिका का, अच्छा पहले श्रुतिका ने दिया 8.5, चलो 8.5 तो आ रहा है, 2-3 लोग का मतलब सही है। r इज इक्वल टू 17, प्रसून का आंसर पहला आ गया, गुड, चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा सुनो बेटा, आप ये क्या क्या, क्या करो, स्क्रीनशॉट खींच लो, क्वेश्चन कर लेना, ये सारे बोर्ड क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। फिर मैं कल पढ़ाता हूँ, आज मुझे 10 बजे स्कूल पहुंचना, मैं तैयार, मैंने नाश्ता नहीं किया, ठीक है। कल पढ़ता हूँ, ठीक है बेटा, प्लीज चेक द स्क्रीनशॉट और मेरे को आंसर सेंड कर देना, ठीक। ओके प्रसून, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार अच्छे से। हाँ कल से देखो, कल या फिर नेक्स्ट वीक से स्कूल शायद खुलेगा, या अगस्त, 1 अगस्त से खुलेगा, ठीक है, मे बी 1 अगस्त।
चलो 2 दिन का ही स्कूल है तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। आई थिंक डाउट क्लासेस टाइप रहेगा, क्योंकि पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं 2 दिन में, कौन सिलेबस कंप्लीट करवाएगा बता हफ्ते में। तो ऐसे तो ऑनलाइन ही चलेगा, बट हो गया जिसको आना वहाँ जाना डाउट क्लास में। चलो ठीक है बेटा ना, फिर कल पढ़ते हैं। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। चलो TYSM, क्या मतलब TYSM का? ओके, चलो बाय बेटा। बंद कहाँ से होता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।